और बड़ी खबर ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई, जहां वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानव्यापी केस से वाराणसी में, जहां जिला कोर्ट में सुनवाई। जिला कोर्ट में दोपहर 1:30 के बाद सुनवाई होना है। एससी के निर्देश पर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट जो है वो उसमें सुनवाई होना है, तो 1:30 बजे के बाद सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से सामने आ रही है, जहां ज्ञानव्यापी केस का पूरा ये मामला है। 1:30 के बाद सुनवाई होगी। तो श्रृंगार गौरी विवाद सेशन कोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद आज पहली बार जिला अदालत में इसकी सुनवाई होने जा रही है। यानी जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में पहली बार केस ओपन होगा और केस की जो रोजाना सुनवाई भी है हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। दरअसल हिंदू पक्ष की मांग है कि नंदी के सामने वाली दीवार को तोड़ा जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद में मिले मंदिरों के प्रतीक चिन्हों की जांच आगे बढ़ाई जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिद में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या फिर जांच नहीं होनी चाहिए। तो वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई, 1:30 बजे के बाद सुनवाई होना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिला कोर्ट में दोपहर 1:30 बजे के बाद सुनवाई रखी गई है। वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई आज होने जा रही है। तो दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलील है, उसे देखते हुए देखना होगा क्या कुछ आज होता है। तो ज्ञानव्यापी केस वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई, यानी जिला कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है केस, और उसके बाद दोपहर 1:30 बजे का वो जो वक्त जो है वो रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। धर्मेंद्र चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें ज्ञानव्यापी केस का ये पूरा मामला और कहा जा रहा है कि 1:30 बजे सुनवाई होना है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? श्वेता, पहले तो बताना चाहूंगा, मेरे साथ दोनों अधिवक्ता है, वादी पक्ष के मदन मोहन यादव जी है और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। हम इनसे जानते हैं कि जो 1991 वर्सिव एक्ट और विष्णु जैन जी भी हमारे साथ हैं। हम इन तीनों लोगों से जानते हैं कि क्या अहम मुद्दे होंगे आज और किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगी। जो 4 पन्ने की आपत्ति दर्ज की गई है, 82 ग का जिक्र किया गया है, उसमें 1991 वर्सिव एक्ट की बात की गई है। सारी चीजों को हम जानते हैं। पहले विष्णु जैन जी से। विष्णु जी, आज सुनवाई होनी है और 82 ग की 4 पन्ने की आपत्ति है। आखिर 1991 वर्सिव एक्ट का बार बार जिक्र किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नहीं सुना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ कह देने से लागू नहीं होता है। कोई कह दे कि ये केस बाधित है इस कानून से, तो वैसे कोई केस नहीं चल सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो वर्ड यूज्ड है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो है धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वो वैसे ही रहेगा। तो इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या था, सबसे पहले ये तय होना है, और उसके लिए कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले माननीय न्यायालय के सामने हमारा यही निवेदन रहेगा कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है और जो धार्मिक स्वरूप को तय करती है, जब वो निर्धारित हो जाए उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इनकी मेंटेनेबिलिटी के इशू को सुन लिया जाए, क्योंकि दोनों इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं। एक इशू को आइसोलेशन में नहीं लेके जाया जा सकता है। और तीसरी बात, ये भी एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो प्लेंट के एवर्मेंट्स हैं, कोर्ट इसके आधार पे ही आज तय करती है कि केस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 7/11 की स्टेज पे। तो हमारे जो प्लेंट के एवर्मेंट्स हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहाँ पे हिंदू मंदिर था, वहाँ पे 15 अगस्त 1947 और उससे पहले कौन कौन से आज ऐसे अहम मामले होंगे जो तीन सुनवाइयां होनी है, तो किन मुद्दे पे पहले सुनवाई प्रारंभ? मैंने आपको वही बात बताई अभी कि जो धार्मिक स्वरूप है उसका निर्धारण होना है, कमीशन की रिपोर्ट पे उनका ऑब्जेक्शन है कि नहीं है उसका निर्धारण होना है, और उसके बाद ही मेंटेनेबिलिटी के इशू पे कोई डिसीजन हो सकता है। पुनः सर्वेक्षण की मांग भी सर की गई है और उनके द्वारा आपत्ति बार बार दर्ज कराई जा रही है। नहीं, पहले तो ये जो आज जो 7 रूल 11 पे जो सुनवाई होनी है ये हो जाए। अभी हमारे भाई विष्णु जैन जी ने कहा कि नहीं, पहले ये तय हो कि उसका नेचर क्या है, जिसके लिए हम लोगों ने कमीशन मंगवाई थी। कमीशन सारे साक्ष्य आ गए हैं, पहले वो नेचर तय हो जाए कि वो है क्या, तब फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पूछनीयता पर जो है बहस हो, सुनवाई हो। पहले ये तो तय हो जाए, पहले हमारी जो सुनवाई हो, चूंकि दोनों मामले जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है जब तक ये नेचर तय नहीं होगा तो फिर बात आगे बढ़ने के लायक, इसलिए पहले नेचर तय हो जाए। हमारी मांग रहेगी कि नेचर पे बहस हो जाए, उसके बाद फिर आप जो है पूछनीयता पे बहस करिए। आप मदन जी, लगातार आप भी वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं और मुद्दे एक पे एक आपत्तियां आ रही हैं।
अब क्या स्थिति लग रही है, और जो वर्सिव एक्ट की लगातार बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सुना है, अब क्या लग रहा है आज की सुनवाई जो जिला जज की अदालत में होनी है, किस लेवल की सुनवाई होगी और क्या फैसला आ सकता है? रूल 711 पे जो मामला है यहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है, तो उस पर विचार करेंगे और माननीय न्यायाधीश का ये विवेकाधिकार है कि वो जो लगातार वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं कि उसके वनस्पति पोषणीय नहीं है मुकदमा, उस मद्देनजर तो इस विषय पर माननीय न्यायाधीश का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे। परंतु जहाँ तक वहाँ पे इस मुकदमे का सस्टेन करने का सवाल है, तो इस बात को हम लोग जानते थे कि इस विषय पर हमें चुनौती दी जाएगी और उसकी संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। इसमें काफ़ी रिसर्च किया गया था। इसमें संस्कृत के विद्वान, पुरातत्वविद, हिस्टोरियंस और विधि विशेषज्ञ और राम जन्मभूमि के निर्णय का आया हुआ जजमेंट भी, उस सबको हमने इसमें निचोड़ा है, इसमें एक इकट्ठा किया है। तो इस नाते हमारा बल प्रबल है। और एक बात और भी स्पष्ट कर दें कि कोई भी जो मंदिर की व्याख्या है हमारे सनातन परंपरा में, उसके अनुसार कोई भी स्थान यदि किसी अनाचारी दुराचारी मंदिर का स्थान विग्रह को ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे, तो वो समाप्त नहीं होता। आज वाराणसी के महंत कुलपति तिवारी द्वारा भी एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि काशी भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की उन्हें अनुमति प्रदान की जाए। हाँ, इस संदर्भ में 16 को शिवलिंग आदि विश्वेश्वर जी का प्रकट होता है, 17 को ही 18 का प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। एक इस पे टाइटल सूट है गॉडेस सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ज्ञानव्यापी पर आज सुनवाई होना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई होगी और सभी फाइल दस्तावेज जो है वो सिविल कोर्ट ने जिला जज को सौंप दिए होंगे, दे चुकी हैं। और अब देखना होगा 1:30 बजे के बाद सुनवाई में क्या कुछ होता है। धर्मेंद्र, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।